श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। गुरु प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल जाती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उस पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। मुकदमों और विवादों में विजय मिलती है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अलग अलग दिन पढ़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को मनचाहा वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाया जाता है। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय भी भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होता है। नमक और अनाज का सेवन इस दिन नहीं किया जाता। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक रहता है। का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार का होता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत कहते हैं तथा शनिवार के दिन इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम को 5:24 से लेकर 8:06 तक रहेगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:23 से शुरू होगी तथा 29 नवंबर 2024 को सुबह 8:39 पर समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत में पूजा के समय पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, जनेव, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल लेकर मंदिर जाना चाहिए। आइए भक्तजनों जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को 11 या फिर 26 से त्रयोदशी तक रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। बाद में रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन भी किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।